हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है क्या, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लेके आए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके सामने। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, कहता है राइट एंगल एट बी, जिसमें एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री बनता है एंगल बी पर। कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन यानी कि हमको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, हमको साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। यहाँ क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से मान लेते हैं। क्या हमारा जो है, क्या हम बोले कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, तो हम मान लेते हैं एंगल बी यहाँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं क्या, हमारा ए, और इसको बी और इसको सी, ठीक है। ध्यान से देखें, तो हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, और ये है हमारा क्या, सी। आगे हमारा क्या कहता है कि जो हमारा ए बी है वो 24 है, यानी ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए थ्योरम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो ए सी निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यही क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। यही क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है क्या करते हैं। तो हमको करना क्या है, तो ए सी स्क्वायर हमको चाहिए, क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर। तो ए बी यानी ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना है, 7 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू देखें तो 24 का होता है 576 और प्लस 7 7 जा 49। यानी कि अगर हम बात करें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 के 2 और हासिल 1 और ये 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 625। मतलब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625 हो जाएगा। यानी ए सी बराबर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 का होता है 625। अच्छा, यानी ए सी हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या चाहिए, साइन ए और कॉस ए। क्या चाहिए, साइन ए और कॉस ए। यानी हमको जो है पहला का सॉल्यूशन करना है क्या, साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से लें तो एंगल, अगर हम इसको एंगल मानते हैं, ठीक है, ए को, तो ए के सामने वाला जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस। तो अगर हम यहाँ से साइन ए की बात करें तो कितना हो जाए, तो साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर जो होता है वो 7 है और हाइपोटेनस जो है वो 25। यानी यहाँ से हमको क्या पता चला कि साइन ए बराबर जो आया वो 7/25 है, ठीक है। अब देखिए कॉस ए, किसकी हम बात करेंगे अब, कॉस ए की। तो कॉस ए की बात करें तो कॉस ए बराबर होता है B/H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो
तो बेस यहाँ से हमारा 24 हो जाएगा और हाइपोटेनस 25। तो हम क्या बोलेंगे 24/25, यानी कि कॉस ए बराबर हो गया कितना 24/25। क्या हो गया हमारा 24/20। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना क्या है, तो अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि साइन सी और कॉस सी पता करना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम सी की बात करें तो जो हमारा सी से अगर देखें, अगर हम मान लेते एंगल हमारा सी है, तो सी के सामने वाला यानी अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस। ठीक है, सी के अपोजिट साइड 24 और बेस हो जाएगा 7। तो यहाँ से अगर हम क्या लेंगे, तो यहाँ से अगर हम साइन सी को निकालें, यहाँ से अगर हम साइन सी को निकालें तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन बराबर होता है P/H। अच्छा, P क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, तो 24। ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला कि सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 24/25। तो ये क्या हो जाएगा 24/25, यानी कि साइन सी बराबर जो हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 24/25, ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कॉस सी, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉस सी, और कॉस बराबर होता है B/बेस हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7/25, यानी कि कॉस सी बराबर हो जाएगा 7/25। तो चलिए, ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सोल्यूशन हो गया। इसका की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, हमको हाइपोटेनस कह रहा है इन 8.18 को, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या कर दिए फिगर बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि सिंपल कहो तो अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है 10P और cot r। तो अगर हम P की बात करें, अगर हम P से बात करें तो P से देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और QR का क्या होगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को हम शॉर्ट में PT लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि QR हमको निकालना है, तो QR का स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना है PR, यानी PR का स्क्वायर, और माइनस बेस कितना है, यानी कि PQ का स्क्वायर, मतलब कि ये होता है। ठीक है, QR हमको पता करना है कि QR क्या होगा। PR कितना दिया हुआ 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, और माइनस PQ कितना दिया हुआ, तो PQ दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अब हम अगर बात करें तो QR स्क्वायर जो होगा, QR स्क्वायर, तो 13 का क्या होता है 169 माइनस 12 का क्या होता है 144, ये होता है। यानी कि QR स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से गया तो 0, यानी कि 25। यानी कि QR बराबर हो जाएगा √25, यानी QR बराबर 5 सेंटीमीटर। QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया जो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, QR हमारा निकल के आ गया सामने। अब हमसे पूछा 10P माइनस cot r, यानी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 10P माइनस cot r, इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हमको जो है 10P चाहिए, ये हमको क्या करना है निकालना। तो 10P बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर P से देखें, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, वैसे 10 के बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो 5/12 हो गया 10। उसी तरह अगर हम cot r की बात करें तो r से अगर देखें
तो आर से देखें तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। यानी कि कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर जो हमारा होता है वो होता है बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी होता है। अब बात आता है बी कितना है, तो देखिए कॉट आर से देखेंगे तो ये बी और ये पी, तो बी है 5 और पी है 12, यानी कि कितना हो गया 5/12। अब हमको चाहिए क्या, तो हमको तो चाहिए 10p माइनस कॉट आर। तो 10p कितना निकला 5/12, 5/12 और माइनस कॉट आर कितना है 5/12। ज़रा देखिए तो अगर हम बात करें तो ये प्लस में 5/12 और ये माइनस में 5/12, ये दोनों कैंसिल होगा और क्या आएगा 0, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह का था। इफ़ साइन ए बराबर 3/4 और कैलकुलेट कॉस ए एंड 10a। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हो उस पर ध्यान देते हैं। साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का मान लिया। अब कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन ए यहाँ से अगर देखें, यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि साइन ए बराबर, यानी यहाँ से एंगल किसको ले रहा है ए को, तो 3/4। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम बात करें तो साइन ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 3/4। अगर हम बात करें साइन बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और 3 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ, 3/4। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3 दिया हुआ, हाइपोटेनस जो है वो 4 दिया हुआ। यानी कि अब हमको निकालना क्या है ए बी। तो उससे पहले एक और काम करना है, क्या, हम मान लेते हैं लेट ए सी बराबर 4k, ए सी बराबर 4k एंड बी सी बराबर 3k, बी सी बराबर 3k। कहता है वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। के जो है वो है हमारा क्या पॉजिटिव नंबर। मान लेते हैं यहाँ 4 की और यहाँ क्या हम मान लिए हैं 3 के। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पीटी। पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में हम पीटी लिख दिए। हमको क्या चाहिए ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी कितना है 4, तो हम क्या बोलेंगे 4k का स्क्वायर माइनस बी सी की बात करें तो 3k का स्क्वायर। अब कहता है क्या कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। तो 4k क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 16k स्क्वायर और माइनस 3 का 9k स्क्वायर। समझ में आ रही है, चल। यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से अगर 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें, अगर देखें तो कितना आ जाए, तो अगर ए बी स्क्वायर बराबर देखें तो कितना आ गया 7k स्क्वायर। और अगर ए बी बराबर देखें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7k स्क्वायर। यानी कि ए बी बराबर जो हो जाएगा वो रूट 7k। यानी कि ए बी क्या होगा रूट 7k। ए बी कितना आ गया रूट 7k आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या करना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो कॉस क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या हमको चाहिए कॉस ए, और कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस कितना है रूट 7k, बेस कितना है रूट 7k और हाइपोटेनस कितना है 4k। देखिए यहाँ से के कैंसिल हो गया,
यानी कि cos A बराबर जो आ गया कितना आ गया √7/4। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए tan A, यानी कि tan A बराबर, तो tan A बराबर जो है हम क्या लेंगे, तो tan A बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3k और बेस है √7 के, तो हम क्या बोलेंगे 3k बाय √7 के कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3/√7। यानी कि अगर हम हेंस बात करें तो cos A बराबर जो आया वो कितना आया √7/4 आया, एंड tan A बराबर जो आया वो 3/√7। तो चलिए गाइस यहाँ तक हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है, और इसको सल्यूशन हम कैसे करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारा कितना है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, यानी कि इसका सल्यूशन करना और हमको फाइंड करना है sin A एंड sec A को। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। यानी कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल को। चलिए मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C। B हमारा राइट एंगल, जरा देखिए तो इसको अगर हम देखें क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ, मतलब कि cot A बराबर हम बात करें तो कितना हो गया 8/15 हो जाएगा, 8/15। अच्छा, cot बराबर फार्मूला क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर इसको देखें तो कितना हो जाएगा 8/15, यानी कि अगर हम A से देखो cot A है तो हम एंगल जो लेंगे कहाँ से लेंगे A से, तो यहाँ से बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। हमको निकालना क्या है AC निकालना, हमको क्या निकालना AC। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट मान लेते हैं कि जो हमारा AB है क्या है AB जो है वो कितना है तो 8k, क्या है 8k, एंड BC जो है क्या है BC जो है वो 15k। बोलेंगे वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। जो हमारा k है वो क्या है पॉजिटिव नंबर है, k हमारा क्या है गाइस तो पॉजिटिव नंबर। अच्छा, तो यहाँ हम ले लेंगे k 8k और 15k। अब हमको AC निकालना है तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर, यानी AC निकालना है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। हमको AC स्क्वायर चाहिए, मतलब AB कितना है 8, तो 8k स्क्वायर प्लस BC कितना है 15, तो क्या हो जाएगा 15k स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर ये 8 का क्या हो जाएगा 64k स्क्वायर और प्लस 225k स्क्वायर, यानी कि क्या होगा 225k स्क्वायर। अगर हम AC स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा, तो देखिए 5 4 9, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ क्या हो जाएगा ठीक है 6 2 8 और 2 8 9 के स्क्वायर। तो ये जो 289 आता है ना वो होता है 17 का। तो अगर हम बात करें तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289k स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर मतलब AC बराबर देखें तो 289k स्क्वायर, यानी AC बराबर आ जाएगा 17k, यानी कि 17k, ठीक है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 17k। ओके, अब हमको क्या चाहिए साइन A और सेक A। तो ज़रा देखिए तो हमको क्या चाहिए साइन A, तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A तो परपेंडिकुलर कितना है 15k, कितना है 15k, और हाइपोटेनस कितना है 8k, कितना है 8k, k से k कैंसिल आ गया, सॉरी 8k नहीं होगा 17k,
और के से के कैंसिल हो गया, यानी कि साइन ए बराबर कितना हो गया 15/17। कितना आ गया 15/17। अगर हम बात करें सेक ए की, किसकी, सेक ए की, तो सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस। अब हम बात करें तो सेक ए बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है 8 के, तो 17 के बाई 8 के से के कैंसिल हो गया, सेक ए बराबर आ गया कितना 17/8। यानी अगर हम हेंस की बात करें तो कितना आ गया भाई, तो हेंस की बात करें तो साइन ए बराबर आ गया, साइन ए बराबर आ गया 15/17 और सेक ए बराबर आ गया 17/8। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए इसका क्या में हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। मान लेते हैं ये जो है हमारा थीटा, क्या है थीटा। अब अगर हम देखें तो हमको क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13 जो है वो कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। तो अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b और कितना है 13/12। अब यहाँ से हम मानेंगे लेट, ध्यान से देखिए h कितना है ये, तो ये हो गया 13 और b कितना है ये, और ये क्या हो गया 12। तो लेट ए बी बराबर 12 के, क्या बोलेंगे ए बी बराबर 12 के एंड ए सी बराबर 13 के, ए सी बराबर 13 के, वेयर क्या बोलेंगे के इज ए पॉजिटिव नंबर। जो हमारा के है वो क्या है पॉजिटिव नंबर है, के क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे तो ये क्या हो जाएगा 12 के और ये 13। हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और क्या हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से किस चीज़ को निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम किस चीज़ को निकालेंगे BC को। तो देखिए BC को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 13 यानी कि 13 के का स्क्वायर माइनस AB कितना है, तो AB जो है वो हमारा कितना है, तो ध्यान से देखिएगा AB जो है वो हमारा है, AB कितना है 12। तो AB के जगह हम क्या रखेंगे, तो AB के जगह हम 12 के रखेंगे, 12 के स्क्वायर, यानी BC बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 13 का होता है 169 और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 का 144 के स्क्वायर। अगर देखिए हम BC स्क्वायर बराबर देखें तो क्या आ जाएगा, तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 के स्क्वायर, यानी कि BC बराबर बात करें तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर और BC बराबर जो है वो आएगा 5 के। BC बराबर कितना आएगा 5 के, यानी ये क्या हो जाएगा 5 के। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे कैसे। तो चलिए एक एक करके, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, हाइपोटेनस 13 के, तो कितना हो जाएगा 5 के बाई 13 के से के कैंसिल, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया 5/30। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है B/H। B कितना है 12 के और H 13 के, तो क्या हो जाएगा 12 के/13 के कैंसिल हो जाएगा
कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 12/13। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा होता है P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के और बेस 12 के, यानी कि 5 के बाई 12 के। तो अगर इसको कैंसिल करें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। अब देखिए कॉट थीटा की बात करें तो क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है 12 के, परपेंडिकुलर कितना है 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 12/5। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की देखें तो 12/5 हो जाएगा। अब कितना क्या क्या बचा हुआ है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था, कॉसेक हमको पता करना। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h कितना है 13 के, p कितना है 5 के से के कैंसिल, कितना आ गया 13/5, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर आ गया हमारा 13/5। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल्स है, सच डैट साइन बी और साइन क्यू, जो साइन बी है वो बराबर है साइन क्यू का, कहता है देन प्रूव डैट एंगल बी और एंगल क्यू बताना। तो चलिए सबसे पहला काम हम जो है क्या करते हैं, लेट कंसीडर टू ट्रायंगल। सबसे पहले हम टू ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल, ठीक है ना, ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब देखो, यानी कि सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई दो ट्रायंगल, हमने क्या कर लिया, इसे बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमको मान लेते हैं ये B है और ये क्या है Q है, और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ A B और ये C, यहाँ P Q और ये R, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या दिया, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, यानी कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q दिया हुआ। साइन B बराबर अगर देखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC और हाइपोटेनस AB। वही अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या होगा, PR क्या हो जाएगा, PR अपॉन PQ। अच्छा ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऐसा करते हैं हम AB को और PR का जो प्लेस है उसको चेंज कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या आ गया, AC/PR क्या हो जाएगा, AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ, और इसको हम क्या मान लेते हैं, K, क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। ध्यान से देखें, और अगर हम बात करें आगे की ओर सॉल्यूशन करें तो ऐसा करते, देखिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AC/PR इज इक्वल टू K एंड AB/PR इज इक्वल टू K लिख सकते हैं, यानी कि AC/PR और AB/PQ के बराबर K है, तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख लिए, ठीक। अब ज़रा देखिए, AC बराबर क्या हम लिख सकते हैं, K इंटू PR हो जाएगा, एंड AB बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू PR हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्या निकालेंगे, BC और QR, यानी हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, अगर हम क्या निकालें BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, BC निकालने के लिए तो AB का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, एंड अगर QR निकाले तो QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये अब ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो देखिएगा BC बाय QR। अब देखिए BC बराबर कितना है हमारा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और अगर इसका देखें QR बराबर कितना है, तो अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, AB के जगह कितना आया है, AB के जगह, तो AB के जगह जो है हमारा PR आया है, AB के जगह कितना आया है, PR आया है। ठीक है, और अगर हम बात करें, सही है गाइस, सही तो है, कहीं गड़बड़ हमको दिख नहीं रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा मिस्टेक क्या हुआ है, AB बाई PR नहीं होगा, AB बाई PQ होगा। क्या होगा, AB बाई PQ होगा, और AB बाई इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर K इंटू PQ का होल स्क्वायर माइनस AC बराबर, तो AC बराबर देखिए क्या हो जाएगा, K इंटू PR का होल स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बाय QR। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ P होगा अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ज़रा देखिए तो K स्क्वायर दोनों में है, K को हम कॉमन ले लें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, K स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा गाइस, इसको देखें तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं, या इस मतलब इस साइड का क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इस साइड का हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, BC बाई QR बराबर कितना आ जाए, देखिए ये K स्क्वायर है, तो एक K क्या होगा, बाहर, तो K हो जाएगा बाहर, और क्या बचेगा, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, K, यानी कि BC बाई QR बराबर क्या आ गया, K। अब ज़रा देखिए तो BC बाई QR इज इक्वल टू, अब देखिए तो K की जगह क्या हम लिख सकते हैं, तो ज़रा देखिए अभी हम बताए थे क्या आया था हमारा K की जगह, तो K बराबर हमारा आया था AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ आया था कि K बराबर यही ना, हम AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ को K माने थे, तो K माने थे तो क्या हो गया, K की जगह हम पुट कर दिए। अब ज़रा देखिए, आपको अगर ज़रा गौर से देखिएगा तो ये जो रिलेशन होगा, ये जो रिलेशन है वो क्या शो कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये वो शो कर रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी BC QR के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है, और AB PQ के प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में क्या है,
इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है आपस में प्रोपोर्शनल है। और जब भी इसका कोई भी दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होता है तो वो जो दोनों ट्रायंगल होता है वो सिमिलर हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है, यानी कि हो गया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो इसका मतलब उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो जब इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो एंगल A जो होगा एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर। और देखिए हमको क्या लाना था, प्रूव करना था एंगल B एंगल Q के बराबर। तो देखिए ये क्या हो गया, हमको प्रूव्ड हो गया। तो चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हुए तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर हम इसके आगे